नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी आज एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है मानव विकास के नियम। यद्यपि विकास सार्वभौमिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन संसार के प्रत्येक जीव का विकास कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होता है। ये नियम हैं: सर्वप्रथम, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत यह प्रक्रिया अनवरत रूप से अविराम गति से चलती रहती है। जन्म मात्र एक घटना है। दूसरा नियम है विकास अवस्थाओं में अग्रसर होता है। बालकों का विकास कुछ अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। इन्हें हम विकासात्मक अवस्था के रूप में जानते हैं। हरलॉक ने विकास की अवस्थाओं को 2 चरण में विभक्त किया है। पहला जन्म से पूर्व विकास की अवस्था, जो कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है, और दूसरी प्रमुख अवस्था है जन्म के पश्चात विकास की अवस्थाएं, जो कि जन्म के बाद से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से कुछ प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग होती है। हरलॉक ने कुछ प्रमुख विकास अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम गर्भकालीन अवस्था, जन्म के पश्चात शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधिकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और सबसे अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो कि मृत्यु पर्यंत इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर मानव का विकास होता रहता है। अगली प्रिंसिपल या नियम है विकास का निश्चित क्रम। मानव का शारीरिक और गत्यात्मक विकास 2 दिशाओं में होता है। हरलॉक ने इसे मस्तिष्काधोन्मुखी क्रम और निकट दूरस्थ क्रम के रूप में परिभाषित किया है। मस्तिष्काधोमुखी क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास सिर के क्षेत्र में पहले और धड़ के क्षेत्र में और फिर अंत में पैरों के क्षेत्र में होता है। निकट दूर क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देर से होता है। अगला नियम है विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ। विकास प्रक्रिया एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में एक विशिष्ट समानुपात होता है। इसके लिए आवश्यक है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से हो। शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं, जैसे कि सिर का विकास प्रारंभिक अवस्था में तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क लगभग 6 से 8 वर्ष में विकसित हो जाता है। हाथ, पैर और शरीर के आंतरिक अंगों का विकास पूर्ण विकास किशोरावस्था तक ही संपन्न होता है। अगला नियम है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास अनुक्रियाओं में सदैव सामान्य से जटिल का नियम लागू होता है। जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है, बालक की अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होती जाती हैं। शारीरिक अवयवों में भी स्थूल मांसपेशियां पहले और सूक्ष्म पेशियां बाद में विकसित होती हैं। अतः गत्यात्मक कौशलों के विकास में भी यही क्रम देखा जाता है। बालक पहले स्थूल प्रकार की सामान्य मांसपेशियों की सहायता से स्थूल कौशलों को विकसित करता है। इसके बाद ऐसे कौशल जिनमें सूक्ष्म मांसपेशियों के समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उन्हें धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सीख जाता है। इसी प्रकार मानसिक विकास के क्षेत्र में भी सरल और साधारण प्रकार के कार्यों को वह पहले सीखता है, फिर सामान्य से जटिल कार्यों को सीखने लगता है। अगला नियम है विकास में सहज संबंध। विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ संबंध अवश्य होता है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में आपस में घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक विकास पर ही गत्यात्मक कौशलों का विकास भी निर्भर करता है। इसी तरह सामाजिकता और व्यक्तित्व विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। संवेगात्मक विकास बालक के सामाजिक और नैतिक विकास पर प्रभाव डालता है और बुद्धि सभी क्षेत्रों में विकास पर अपना प्रभाव डालती है। अगला नियम है प्रत्येक विकास अवस्था के
कुछ स्वाभाविक लक्षण होते हैं। प्रत्येक आयु विशेष में बालकों के व्यवहार प्रतिमानों में कुछ विशिष्ट लक्षण अवश्य पाए जाते हैं जो कि अन्य आयु स्तर में नहीं देखे जाते। जैसे कि शैशवावस्था में बालक स्वप्रेमी होता है, जबकि बाल्यावस्था में उसमें समूह प्रवृत्ति चरम सीमा पे होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। वही किशोरावस्था में उसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और कामुकता की प्रवृत्ति की प्रधानता देखी जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनके की आधार पर मानव विकास को विभिन्न विकास अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। अगला नियम है विकास में व्यक्तिगत भेद रहते हैं। विकास चूंकि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास प्रतिमानों में काफ़ी हद तक समानता होते हुए भी प्रत्येक बालक के प्रतिमानों का अपना एक वैयक्तिक स्वरूप होता है। भिन्न भिन्न बालकों के विकास की गति में भी भिन्नता होती है। प्रत्येक बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की मात्रा अलग अलग होती है। अतः समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। बालकों के विकास में व्यक्तिगत भेद के कई कारण हो सकते हैं। ये अंतर वंशानुक्रम के कारण होता है, आहार, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी कारकों के कारण होता है। उन्हें बालकों को मिलने वाला निर्देशन, अभ्यास, प्रयत्न, इनके कारण भी ये अंतर देखा जाता है। इस दिशा में जो भी अध्ययन हुए उनसे स्पष्ट हुआ है कि किसी भी आयु विशेष में सभी बालक समान ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अतः सभी बालकों के लालन पालन की समान विधियां नहीं हो सकती। अगला नियम है विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। बालक का विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, अर्थात विकास बराबर है परिपक्वता गुणनफल अधिगम के। इन दोनों में किसका अधिक महत्व है यह हम नहीं कह सकते, बल्कि ये दोनों ही सह संबंधित होकर बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित गुणों या क्षमताओं का विकास तो परिपक्वता है, और सीखना व्यवहार में स्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन है जो कि अभ्यास, प्रशिक्षण और पूर्व अनुभवों के कारण होता है। हरलॉक ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि परिपक्वता अधिगम के लिए कच्चा माल प्रस्तुत करती है और बालक के व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों और क्रमों का अधिकांशतः निर्धारण करती है। परिपक्वता विकास की सीमा निर्धारण करती है। इन सीमाओं के बाद अधिगम के द्वारा भी विकास अग्रसर नहीं होता है। और अंतिम नियम है विकास के संबंध में भविष्यवाणी संभव है। प्रत्येक विकास अवस्था के कुछ विशेष गुण होते हैं। ये गुण एक विशेष अवस्था में होते हैं। अवस्था विशेष में प्रकट होने वाले गुणों में तीव्रता और मंदता को देखकर बालक के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। बालकों के विकास में पूर्वानुमान हो जाने से अभिभावकों और माता पिता को उनके भविष्य की संभावना के आधार पर उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उचित प्रशिक्षण और शिक्षा देने और अगली अवस्था के लिए तैयार करने में भी मदद मिलती है।